नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स समाचार पत्रों पर छाई रहती हैं उनके आधार पर सूचनाएं प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज की डेट में दोस्तों देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सरकारी नौकरियों पर एक बड़ा बयान आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यूपी SSSC पेट 2022, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टेट नोटिफिकेशन, 6800 आरक्षण सूची और एडेड जूनियर जैसे सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया था। उनके द्वारा पिछली सरकार की जो उन्होंने काम किया उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, फ्री राशन इत्यादि जैसे तमाम विषयों पर चर्चा की थी। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा था जो सिर्फ और सिर्फ उनके लोक कल्याण संकल्प पत्र में ही एक लाइन में था कि समस्त रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। लेकिन विपक्ष क्या है, वो लगातार रोजगार के मुद्दों पर हावी रहा और रोजगार जैसे विषयों पर हर एक चुनावी जनसभा में आवाज़ उठाई गई और हर एक विभाग की प्रॉपर स्कैनिंग करते हुए किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती करेंगे, इसका भी उनके द्वारा लगातार व्याख्यान किया गया था। अब लगता है उसी बिंदु को यहाँ पर आधार बनाते हुए योगी सरकार कार्य कर रही है और योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग से ही रोजगार जैसे विषयों पर खासी चर्चा रही है। और कल की डेट में तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार पर एक बड़ा बयान दे दिया है। सरकारी नौकरियों के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रमुख बयान दिया है कि हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी वो 100% देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज के समाचार पत्र में भी हर परिवार में देंगे नौकरी योगी। मुख्यमंत्री योगी ने वृहद ऋण मेला शुरू किया, कहा पिछली सरकारों में नहीं थी इच्छा शक्ति। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग हम कराने जा रहे हैं जिनके किसी भी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की। प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो मुख्यमंत्री ने ये बातें गुरुवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ करने के बाद कही। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अखिलेश पर निशाना भी साधा है और साथ ही साथ वर्ष 2017 से पहले MSME क्षेत्र मृत प्राय था, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 90,000 से ज़्यादा हस्तशिल्पियों, कारीगरों व उद्यमियों को लाभ भी होगा और यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया सभी 75 जिलों में लोन मेले के तहत। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें सीएम योगी ने कही और 5 जिलों में केंद्र खोलने के लिए इन्होंने बात कही है। सीएम ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आगरा, अंबेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया और लाभार्थियों ने आभार व्यक्त किया। दोस्तों देखा जाए तो रोजगार मेला चेहरे खुशियों से खिले 3860 का चयन हुआ है।
अलीगंज के ITI में लगे रोजगार मेले में गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधायक नीरज बोरा उपस्थित रहे। 6795 अभ्यर्थी जिले से शामिल हुए रोजगार मेले में और कुल मिलाकर 3860 छात्र छात्राओं का जो चयन है वो किया गया है और मेले में यूपी समेत कई प्रदेश की 128 कंपनियों के स्टॉलों पर 6295 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 10 से 25 हजार रुपये प्रति माह का यहाँ पर पैकेज मिला है। चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल गए। दोस्तों, कल की डेट में सीएम योगी जी ने कहा कि प्रदेश का युवा अब नौकरी मांगने नहीं देने वाला बन रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम का क्षेत्र मृतप्राय था। इन क्षेत्र के हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों में हताशा थी। प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग 18% थी। प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य होने के साथ ही सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला राज्य भी है, इसलिए युवाओं की अपनी आकांक्षाएं थी, लेकिन प्रदेश में कृषि के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं था। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद तत्कालीन सरकार ने कोई रुचि नहीं ली थी। कमी पैसे या केंद्र सरकार के सहयोग की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। प्रदेश का युवा मांगने वाला नहीं था नौकरी, बल्कि नौकरी देने वाला अब युवा बन रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एजेंसी चयन का जो काम है वो पूरा कर लिया है और अब उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त 37 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो शीघ्र जारी किया जाएगा। जुलाई में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है। एजेंसी के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम चयन परिणाम घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के इच्छुक एजेंसी से 31 मई तक आवेदन मांगे थे। फिलहाल आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2001 पदों पर भर्ती चल रही है। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द आएगा। जुलाई में आवेदन हो जाएगा और इसके बाद परीक्षा इत्यादि की जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करें जो इसके लिए एलिजिबल हों। दोस्तों, देखा जाए तो UPSSC पेट 2022 के जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो चल रही है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि UPSSC पेट के लिए हर एक छात्र आवेदन अवश्य करे, क्योंकि पेट से आगामी समय में बहुत सारी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और आप ये माने तो आपको 5000 से अधिक जो लेखपाल भर्ती है वो सबसे प्रमुख भर्ती है जो पेट 2022 के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आपको कुछ भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही साथ लोअर PCS 2022 भी जल्द आने वाला है और ये पेट 22 के बाद ही आएगा, उस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे मौके आपको पेट 2022 देगा और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे आवेदन पिछले साल नहीं हो पाए थे, तो वो लोग पहले से ही आवेदन कर लें। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, अभी से आवेदन कर लें और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लें और साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो तय शेड्यूल्ड के तहत ही होगा और 18 सितंबर को जो परीक्षा है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। 1/4 का जो नेगेटिव मार्किंग है उसका भी प्रोविजन रखा गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि समय आपके पास कम है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 15 दिन ही आप मानकर चलिए, 2.5 महीने का वक्त है और परसेंटाइल आपका अगर 90+ आ जाता है तभी बेहतर हो पाएगा, क्योंकि परसेंटाइल के आधार पर या कह लें कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही आप किसी भी जो विज्ञापन है उसकी मुख्य परीक्षा में अपीयर होते हो। तो फिलहाल के लिए अब दोस्तों बढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो कल PAB की रिपोर्ट के अनुसार 1,26,000 से अधिक पद प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली हैं और इन पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है।
इसके लिए लगातार छात्र अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई भी करते रहें और एकजुटता के साथ लखनऊ में जल्द ही जो धरना प्रदर्शन है उसका ऐलान किया जाएगा और जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ना जारी हो तब तक ये जो आपका आंदोलन है वो चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच छात्रों के मन में सवाल है कि यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन आएगा या इसके बाद जो है परीक्षा होगी, सुपर टेट का विज्ञापन। तो दोस्तों जो मतलब अब अभी तक की जो मतलब स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो यूपी टेट का एक नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अगर हम टेट के नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जुलाई महीने में ही जारी हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में टेट की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो सीटेट का जो आपका विज्ञापन है वो जुलाई महीने में जारी होने जा रहा है। तो चिंतित ना हो, जो अपीयरिंग में है जैसे बीएड उनका लास्ट है या डीएलएड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो वो लोग भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अब दोस्तों 6800 आरक्षण सूची की बात करें तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आश्वासन है केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह इत्यादि के माध्यम से दिए गए हैं। और संदीप सिंह जी ने भी भरोसा दिलाया है छात्रों को कि कोर्ट से जैसे ही मामला निस्तारित होगा प्रभावी पैरवी के माध्यम से हम इस मामले को निस्तारित करवा लेंगे और आपकी नियुक्तियां भी करेंगे। विजय किरण आनंद जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी जो भर्ती है वो हमारे संज्ञान में है, इस पर हमने प्रॉपर वर्क भी किया है और जैसे ही कोर्ट में ये मामला अभी जो कि डेट लगी हुई है तो उसमें जैसे ही सुनवाई होगी प्रभावी पैरवी करते हुए इस मामले का निस्तारण करके आप सभी को नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दोस्तों वहीं पर एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें तो कुछ एक दिन का इंतजार है, संशोधित रिजल्ट आ जाएगा, बड़े पैमाने पर रिजल्ट चेंज होगा और यहाँ पर जो एक कशमकश है कि विषयवार होगी कि कॉमन मेरिट पर होगी, तो मेरे हिसाब से ये आपकी विषयवार ही जो रिजल्ट है वो कट ऑफ है वह आएगा और इसके बाद आप लोग खैर अभी ऑनलाइन आवेदन करोगे, इसके बाद ही आपकी चयनित सूची प्रकाशित होगी और आप लोग आवेदन में ही देखोगे 75 जिले सेलेक्ट करवाएगा कि उसमें आपको विषयवार भर्ती को फॉर्म भरने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं छोट-मोट सूचनाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।